रामपुर कलां गांव में कुछ अजीब हो रहा था। रात के अंधेरे में लोग चीखने की आवाज सुनते और हर कोई डर के मारे अपने घरों में छिप जाता। गांव वाले कहते, वो पुरानी चुड़ैल कमला वापस आ गई है। अब वो औरतों के बाल काट रही है। 3 साल पहले कमला का एक हादसा हुआ था। उसके लंबे और घने बालों की वजह से लोग उसे नागिन बाल वाली कहते थे। एक दिन गांव वालों ने उसे बेइज्जती करके निकाल दिया। कुछ दिन बाद वो जंगल के पास मृत मिली। तब से लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा बदला लेने वापस आ गई है। राघव और उसकी पत्नी कविता रामपुर कलां में रहते थे। राघव का दोस्त शंकर हमेशा उसे चेतावनी देता, अपनी पत्नी के बाल संभाल कर रखो। जो भी चुड़ैल है उसे लंबे बाल चाहिए। राघव हंसकर कहता, ये सब अफवाहें हैं शंकर। लेकिन धीरे धीरे अजीब बातें होने लगीं। रात को अगर किसी औरत के बाल कटते, अगले दिन कविता के बाल और लंबे हो जाते। पहले कमर तक, फिर घुटनों तक और फिर जमीन को छूने लगते। राघव का दिल तेज धड़कने लगता और उसे शक होता कि शायद कुछ बहुत बुरा हो रहा है। एक रात राघव ने अचानक चिल्लाने की आवाज सुनी। उसने उठकर देखा, कविता बिस्तर पर नहीं थी। राघव का दिल तेज धड़कने लगता है। वह बाहर जाता है और देखता कि गांव वाले इकट्ठा हो गए हैं। बालन काटने वाली चुड़ैल वापस आ गई। राघव तुरंत घर लौटता है। कमरे में कविता बैठी अपने बालों को उंगलियों से सुलझा रही होती है। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही होती हैं। अगली सुबह गांव में ये बात फैल जाती है। जब किसी के बाल कटते हैं, राघव की पत्नी के बाल और लंबे हो जाते हैं। राघव परेशान होकर शंकर के पास जाता है। दोनों मिलकर योजना बनाते हैं। उस रात राघव सोने का नाटक करता है। आधी रात के बाद कविता धीरे धीरे उठती है, दरवाजा खोलकर जंगल की तरफ चल पड़ती है। राघव और शंकर चुपके से पीछा करते हैं। जंगल के बीच पहुंचकर कविता रुक जाती है। उसका शरीर कांपने लगता है, बाल हवा में लहराते हैं। अचानक उसका चेहरा बदल जाता है, आंखें लाल, हाथ में पुरानी छुरी। वह सीधे एक घर की तरफ बढ़ती है। अरे राघव भाई, कविता भाभी तो चुड़ैल बन गई और उस घर की तरफ जा रही हैं। अब क्या होगा? शंकर, ये तुमने क्या भाभी भाभी लगा रखा है? वो चुड़ैल है, भाभी नहीं। अब उसको रोकना होगा, कहीं वो फिर किसी के बाल न काट। खिड़की से अंदर घुस जाती है। अंदर एक लड़की गहरी नींद में सो रही होती है। बस थोड़े और बाल, वह खौफनाक आवाज में बोलती है। राघव का सब्र टूट जाता है। बस कविता, रुक जाओ। मैं कविता नहीं, मैं कमला हूँ। तुम लोगों ने मुझे बेइज्जती से मारा था। अब मैं हर औरत के बाल लेकर अपनी शक्ति वापस ला रही हूँ। राघव का शरीर कांप उठता है। शंकर धीरे से बोलता, उसे बातों में उलझाओ। राघव चुड़ैल से सवाल करने लगता है। तब तक शंकर पीछे से आता है और एक तेज वार में उसकी लंबी चोटी काट देता है। जैसे ही चोटी जमीन पर गिरती है, तेज आंधी चलती है, लाल रोशनी चमकती है और चुड़ैल चिल्लाती है, मेरी शक्ति, मेरे बाल। उसका रूप धुंधला पड़ने लगता है और धीरे धीरे वह काले धुएं में बदलकर हवा में बिखर जाती है। राघव, मुझे क्या हुआ था? सुबह गांव वाले जंगल पहुंचते हैं। सब कुछ खत्म हो चुका होता है। उस दिन के बाद रामपुर कलां में कभी किसी के बाल नहीं कटे। लोग समझ गए थे कि चुड़ैल की ताकत उसकी चोटी में थी और चोटी कटते ही उसका अंत हो गया। गांव फिर से शांत हो गया। लेकिन जंगल के अंधेरे कोनों में कभी कभी हल्की सी हंसी सुनाई देती है।